दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एवेन का छोटा जीवन बहुत खुश नहीं है। वह इस साल 28 साल का है क्योंकि उसके परिवार को सूखे के दौरान मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। इसलिए वह आजीविका कमाने के लिए पूरी रात जंगल में भागता रहा। बस इस गुफा पर एक और नजर डाली, इसलिए उसने आज रात यहीं रहने का फैसला किया। हालांकि आंतरिक भाग थोड़ा तंग है, लेकिन कुछ नवीकरण के बाद यह एक अच्छा अस्थायी निवास बन सकता है। एवेन ने पहले अपना खजाना बॉक्स लटका दिया। सौभाग्य से इसमें कोई सांप, चूहे या कीड़े नहीं पाए गए और सूखी रेतीली मिट्टी बहुत अधिक नम नहीं थी। फिर वह घने जंगल में आया और कुछ गिरे हुए पेड़ों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हुआ। उसने सबसे पहले लकड़ी के लंबे और छोटे टुकड़ों को एक आकार में इकट्ठा किया। उसने अपना सारा समय सड़क पर बिताया, इसलिए रात में जंगल में शांति से सोने के लिए उसने पहले लकड़ी का एक टुकड़ा बनाने की योजना बनाई। इस साधारण लकड़ी के ढांचे के लिए बिस्तर में केवल छेद करने की जरूरत है। दोनों तरफ लकड़ी के बीम, फिर बिस्तर के पैरों में कील ठोकें और फिर अंदर लकड़ी की पट्टियों से भर दें। जबकि एवेन गंभीरता से काम करने में व्यस्त था, आसमान में हल्की हल्की बारिश होने लगी और वर्षा वन में नमी फैल गई। उसे गर्म रखने के लिए अलाव जलाने के लिए मजबूर किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद एवेन ने उस मिनरल वाटर को देखा जो उसने पी लिया था। उसने इसे फेंकने का इरादा नहीं किया। उसने पहले इसमें चारकोल और बड़ी मात्रा में पानी भरा बोतल में कंकड़ और मिट्टी डाले। फिर इसे एक शाखा पर लटका दे और आप छानने की परतों के माध्यम से साफ पानी का एक बर्तन प्राप्त कर सकते हैं। एवेन को कुछ घास चबाने के बाद वह तुरंत घने जंगल में गया और कुछ खट्टे जंगली फल एकत्र किए। हालांकि इससे उसका पेट नहीं भर सकता था, लेकिन कम से कम कुछ विटामिन की पूर्ति हो सकती थी। जब वह गुफा में लौटा तो पहले से ही अंधेरा था। बिस्तर पर जाने से पहले एक कप नुआंगोंग चाय पीने के बाद वह धीमी आग की रोशनी में सो गया। आज सुबह जब वह उठा तो उसने बिना कुछ कहे सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया और पूरी गुफा को सील करने की तैयारी करने लगा। मैंने उसे पत्थरों को एक साथ जमा करते हुए देखा और फिर उन्हें मिट्टी से लेपकर उन्हें आपस में जोड़ा। एवेन ने पहले इसे सहारा देने के लिए लकड़ी का उपयोग किया और फिर बीच में एक रतन बांध दिया, यह प्रार्थना करते हुए कि यह सार्वजनिक उपयोग के लिए बाध्य होगा। इसके बाद वह उस मृत लकड़ी को ठीक कर सकता था। अंत में उसने इसे रोकने के लिए इसे मिट्टी से ढक दिया। तेज हवाओं में उड़ते हुए एवेन ने इसे पकड़ लिया और फावड़ा उस घास के मैदान में आ गया जहां कल जंगली फल उगे थे। कहा जाता है कि यह जंगली फल बहुत महंगा है। उन्होंने एक सांस में सैकड़ों किलोग्राम एकत्र किए और उन्हें छत पर एक एक करके प्रत्यारोपित किया। जमीन उपयोगकर्ता ने एक छोटे से 2.5 वर्ग मीटर यार्ड बनाने के लिए दरवाजे के सामने एक पत्थर की दीवार बनाई। विशेष रूप से एक सीढ़ी भी बिछाई ताकि बरसात के दिनों में उस पर चलना गंदा न लगे। वेन को पास में घास का एक और टुकड़ा मिला। इससे पहले कि हरी घास प्रतिक्रिया करती, जब काफी कुछ इकट्ठा हो गया तो एवेन ने तुरंत उन्हें आंगन में रख दिया, इन पौधों की सजावट के साथ। यह अब घर जैसा लग रहा था। खाना पकाने के लिए आग जलाना आसान बनाने के लिए पहले से आरक्षित किए गए धुएं निकास वेंट को देखते हुए वह अंदर गया और चिमनी का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर भट्टी होल के रूप में पत्थरों का उपयोग किया गया। आसानी से ऑक्सीकृत कार्बन विषाक्तता को रोकने के लिए एवेन तैरते हुए शिविर में आए और कुछ रतन और कुछ पतली शाखाओं को इकट्ठा करने के लिए अथक प्रयास किया। रतन को एक एक करके फ्रेम में घुमाया और बुना जाता है। 2.5 साल तक तकनीक का अभ्यास किए बिना इस स्तर को प्राप्त करना असंभव है और इसे जोड़ने के लिए एवेन ने इसे जबरन मोड़ दिया और फिर खाली जगहों को मिट्टी से भर दें। फिर स्थिति का लाभ उठाएं और चिमनी की पूरी सतह को सील कर दें। एवेन ने एक लट्ठा वापस ले लिया। उसने आश्रय के लिए एक लकड़ी का दरवाजा बनाने के लिए इस कच्चे माल का उपयोग करने की योजना बनाई। वह पहले इसे आधे में काट देगा, फिर असमान हिस्सों को काट देगा और फिर इसे पॉलिश करेगा। वह कठोर था और उसने कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। 77 और 39 मिनट बिताने के बाद उसने अंततः उपयोगी लकड़ी के बोर्डों का एक बैच तैयार किया। इसके बाद उसे केवल उन्हें एक साथ जोड़ने और फिर लकड़ी के बोल्ट लगाने की जरूरत थी। जोड़ने और मजबूत करने के लिए जल्द ही 2 लकड़ी के दरवाजे तैयार हो गए। सौभाग्य से अगली सुबह बारिश अभी भी हो रही थी।
और एवेन के पास आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं था। जागने के बाद वैन ने पहली बार काले कोयले को कुचला, जिसका उपयोग न केवल दांतों को ब्रश करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि जो बचा है वह बहुत सारे कौशल वाले व्यक्ति होने के योग्य है। मैदान में इस तरह का सन की विचार उसके द्वारा बाहर लाया जा रहा है और दरवाजे पर इत्मीनान से बैठना दुर्लभ था। अनोखे समय का आनंद ले रहे हैं। थोड़े आराम के बाद आज शानदार भोजन करने के लिए उन्होंने मिट्टी में कुछ केंचुए खोदे और फिर नदी के ऊपरी हिस्से को खोजने के लिए पहाड़ों और चोटियों पर चढ़ गए। और एवेन ने सीधे मछली पकड़ने का कांटा निकाला और ताज़ा और मोटा चारा लटका दिया। हालांकि बहुत अधिक अवशिष्ट आग नहीं बची थी। कम से कम यह वायुसेना में एक दिन नहीं था। खाना पकाने से पहले आंतरिक अंगों को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे छेदने के लिए सीधे एक कटार का उपयोग कर सकते हैं। नरम मछलियों को पकाने के लिए इसे आग पर रखें। मछली को 2.5 मिनट तक भूना जाता है और इसे पैन से बाहर परोसा जा सकता है जबकि यह अभी भी गर्म है। और अपनी भूख को संतुष्ट करने के बाद, खाने और पीने के बाद, वह चिमनी में जलाऊ लकड़ी डालता है और वह कमजोर का पीछा करती है। आग हमेशा के लिए सो जाएगी।